आगे में समुद्र है और समुद्र दिख भी नहीं रहा है हमको, इतना कोहरा है यहाँ पर, देख सकते हो गाइस। और अभी हम लोग जा रहे हैं कोणार्क। चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी हम लोग चंद्रभागा में रुके हैं और देख सकते हो भाई पूरा कोहरा ही कोहरा। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी बस थोड़ा रुका था तो थोड़ा मुँह कान धो लेते हैं, बस धो चुके हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है समुद्र और ये देखो भाई कोहरा कोहरा। तो इधर भाई क्या बोलते हैं, ये चक्का वाला नाव भाई, चक्का वाला नाव। ओ हाँ, इसमें हम लोग चक के भैया बल्ले बल्ले करेंगे, बल्ले बल्ले। और देख सकते हो भाई सामने का पब्लिक। तो हमारा बस ठंडा हो चुका है, अब हम लोग गरम कर रहे हैं भाई, हम लोग गरम कर रहे हैं भाई, इंजन को गरम करने में लगे हैं भाई। भाइयों सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। चेक चेक माइक चेक, डीजे डीजे। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ब्रावो, ये अरे 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 यहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर है मंदिर। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा कि कैसा है, क्या पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सब चीज़ को बताएंगे आज। चलिए, तो ये साइड में जाना है हमको, नवग्रह टेम्पल के सीधा सीधा लेफ़्ट साइड में है ना। तो चलिए चलते हैं। अभी तो देख सकते हो अभी वो ये दुकान उकान लग रहा है ना, सुबह का टाइम है तो। और ये हमारे मित्रगण, तो चलिए चलते हैं, थोड़ा और बचा है बस। तो ये है मेन गेट और यहाँ पर है मंदिर है ना। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, आपको दिखाते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो गाइस मंदिर के अंदर जाने के लिए भैया यहाँ पर टिकट लगता है ना, 40-50 रुपये लगता है। तो चलिए चलते हैं, पहले टिकट कटवा लेते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है, उसके बाद अंदर जाएंगे। चलो, इस प्रकार का टिकट है जो कि 40 रुपये में मिल रहा है। और चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर है ना। भीड़ तो काफ़ी है सुबह से ही। और ये गार्डन कुछ इस प्रकार का बना के है। और यहाँ पर है कम से कम 200-150 साल पुराना वृक्ष है ना, पीपल का, पीपल नहीं बरगद है ये। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो देख सकते हो टेंपल काफ़ी बड़ा है यार। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कमेंट करके बताना अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो यहाँ पर कौन कौन आ चुका है ना, और कैसा रहा एक्सपीरियंस ज़रूर बताना मेरे को। क्योंकि भैया मस्त माहौल है, ठंडा ठंडा लग रहा है, शांति का वातावरण, लेकिन बहुत अच्छा खासा भीड़ है। चलिए जा के देखते हैं अंदर अब कितना अच्छा लगता है ना। बाकी यहाँ से देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब अंदर जाकर देखते हैं क्या है भैया नज़ारा। अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में भैया जी बताएंगे, तो ध्यान से सुनना और एंजॉय करना है। वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारे वीडियो आ सके। कोणार्क शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, कोण और अर्क। यहाँ पर कोण का अर्थ होता है एंगल या किनारा,
और अर्क का अर्थ होता है सूरज यानी सूर्य। और इस मंदिर में एक विशाल सा रथ का पहिया लगाया गया है जो कि एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है। जब इस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो एक पर्टिकुलर एंगल की बनी हुई परछाई के द्वारा आप घंटे और मिनट के साथ साथ सेकंड्स तक का बिल्कुल सही समय का अंदाजा लगा सकते हो। और शायद इसलिए इस मंदिर का नाम कोणार्क है। यह मंदिर ओडिशा राज्य में शहर पुरी से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के टॉप पर एक समय पर 52 टन का विशालकाय प्राकृतिक चुंबक लगा हुआ था। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि इस मंदिर के नाम के पीछे क्या मिस्ट्री है। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर इस मंदिर में चुंबक क्यों लगाया गया था और आखिर ये चुंबक गया कहाँ। देखो बेसिकली इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना वो चुंबक और आयरन के कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है। इस मंदिर के टॉप पर एक चुंबक लगाया गया था और इस मंदिर में जितने भी पत्थर यूज किए गए थे ईंटों की तरह, उनके बीच में लोहे की प्लेट्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से यह मंदिर बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा रहता था और किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। साथ ही इस मंदिर में अष्ट धातु से बनी हुई सूर्य देवता की एक मूर्ति रखी गई थी जो कि हवा में लेविटेट करती थी। और ये उस जमाने में किसी जादू से कम नहीं था। जब विदेश के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, इस मंदिर के दर्शन करते थे, तो हवा में तैरती हुई मूर्ति देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। और इस अष्ट धातु की मूर्ति के लेविटेट करने के पीछे का जो सीक्रेट था वो था यही मैग्नेट जो मंदिर के टॉप पर उस टाइम पर लगा हुआ था। लेकिन चूंकि ये मैग्नेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस समय समुद्र का जो तट था वो इस मंदिर से काफी नजदीक था, तो जो समुद्री जहाज थे उस टाइम के, उनके कंपास इस मंदिर के पास आते ही खराब हो जाते थे और वो रास्ता भटक जाते थे। और इसी फेनोमेना, इसी घटना ने विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान इस मंदिर की तरफ खींच लिया। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली हमलावरों द्वारा इस मंदिर की चुंबक को निकाल लिया गया और वो चुंबक को अपने साथ जहाज में रखकर पुर्तगाल ले गए और साथ ही वो सूर्य देवता की मूर्ति को भी अपने साथ चुरा कर ले गए। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोग ये दावे करते हैं कि जिन आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया था और बहुत सारे बाकी मंदिरों को तोड़ा था, उन्होंने ही कोणार्क के मंदिर को भी तोड़ दिया, उसकी मैग्नेट को नष्ट कर दिया, मंदिर पर से हटा दिया और सूर्य देवता की मूर्ति को भी उन्होंने कहीं पर दबा दिया है। हालांकि ये रहस्य आज भी एक रहस्य है और भारत सरकार के पास या भारत के लोगों के पास इस रहस्य को सुलझाने का टाइम नहीं है। शायद यही दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर जो रहस्य होता है ना वो रहस्य बनकर ही रह जाता है। एनीवे, इसी चुंबक की वजह से इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती थी। इसमें लगे हुए पत्थरों के बीच में लोहे की प्लेट्स लगी हुई थी और जब इस चुंबक को हटा दिया गया तो पत्थर अपनी जगह पर सेट नहीं रह पाए और इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया। आज आप जब घूमने जाते हो और कोणार्क में जिस मंदिर को देखते हो वो केवल एक बचा हुआ मंडप है, लेकिन एक समय पर इस मंदिर में टोटल 3 मंडप हुआ करते थे। चलो वो 2 मंडप तो समय के साथ साथ टूट गए, लेकिन ये जो एक बचा हुआ मंडप है जिसे आज मेन कोणार्क मंदिर माना जाता है, उसके द्वार भी 121 साल से बंद हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर इस मंदिर के दरवाजों को बंद किया किसने और आखिर ऐसा क्यों किया गया। साल 1901 के वक्त पे जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब कोणार्क के आसपास के इलाकों के गवर्नर ने, जिनका नाम था जॉन वुडबर्न, उन्होंने इस मंदिर को देखा और वो समझ गए कि ये मंदिर बहुत ही जल्द टूट जाएगा, पूरी तरह से ढह जाएगा। तो इस मंदिर को ढहने से बचाने के लिए उन्होंने इस मंदिर के अंदर रेत भर दी और इसके सारे दरवाजों को पूरी तरीके से बंद कर दिया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस मंदिर के अंदर भरी हुई रेत इस मंदिर का वजन अंदर से उठा लेगी और ये मंदिर डैमेज नहीं होगा। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इतिहास में तो अंग्रेजों की तारीफ ही लिखी गई है। लेकिन ठीक है, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी और अंग्रेजों को हमारे मंदिरों से या हमारी आस्था से कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए इसको बंद कर दिया। लेकिन देश की आजादी के बाद भी क्या किसी को इतनी फुर्सत नहीं मिली थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, कि इस मंदिर के दरवाजों को खोला जाए और इसके अंदर भरी हुई रेत निकाली जाए। साल 2022 में एक ऐसी योजना बनी भी थी। इस मंदिर के रिनोवेशन पर काम स्टार्ट हो चुका है और हो सकता है बहुत ही जल्द भारत सरकार इस मंदिर के अंदर की रेत को कंप्लीटली निकाल दे और आम जनता के लिए इस मंदिर के दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर अभी आप मंदिर के दर्शन करने जाते हो तो आप बस मंदिर के बाहर ही घूम सकते हो और इस मंदिर की खूबसूरती को बाहर से ही निहार सकते हो। हालांकि इस मंदिर के बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं जो दिन के 24 घंटों को सिंबलाइज करते हैं। साथ ही इस मंदिर रूपी रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं और ये 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ, इस मंदिर में लगा हुआ रथ का पहिया एकदम एग्जैक्ट मॉडर्न घड़ी की तरह प्रिसाइज टाइम बताता है। तो सोचो जब मंदिर के बाहर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं तो मंदिर के अंदर क्या होगा। अंदर जो भी होगा वो मंदिर का गेट खोलने के बाद ही पता चलेगा
और ये भी पता चल जाएगा कि भैया मंदिर के गेट को अभी तक इतने सालों तक बंद क्यों रखा गया, क्या हमसे कोई बात छुपाई जा रही है। एनीवे हम लोगों को तो ये बताया गया कि भैया ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने कर दी थी और घड़े की खोज भी किसी महान अंग्रेज ने कर दी थी, जबकि ये सारी चीजों की खोजें भारत में हजारों साल पहले वहां के ऋषि मुनियों ने कर दी थी। और आज भी भारत में ऐसे ऐसे मंदिर अवेलेबल है जिन्हें बनाना आज के समय की एडवांस टेक्नोलॉजी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भारत के लोग भारत की संस्कृति और भारत के कल्चर के महत्व को कभी समझते ही नहीं है और कभी भी इंडियन हिस्ट्री में मौजूद चीजों की वैल्यू नहीं करते। और शायद इसीलिए हम लोगों का ये हाल है कि आज हम लोग हर चीज विदेशियों को देख देख कर उनकी कॉपी पेस्ट करके करते हैं। देखो भैया बात कड़वी है लेकिन सच है। आई नो बहुत सारे लोगों को बात हजम नहीं होगी, लेकिन अगर तुम इस बात से एग्री करते हो और तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है, अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब